हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हम लोग स्टडी करेंगे आज पेपर जो है आपका फर्स्ट अलजेब्रा में जो चैप्टर 1 आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, उससे रिलेटेड जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन क्या करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए वीडियो में। और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर से आपको ठीक ठाक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। तो सब्जेक्टिव नहीं, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन वो देखेंगे, एन इंटीजर ए नॉन जीरो होना चाहिए इज डिवाइजर ऑफ अनदर इंटीजर बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच डेट। बेसिकली ये क्या है, डिवाइजर का डिफिनीशन पूछा जा रहा है आपसे। तो ए और कोई इंटीजर, उसको डिवाइजर बी का कब बोलेंगे, एक दूसरा इंटीजर हमको अगर सी एग्जिस्ट कर जाए, वो इस तरह से एग्जिस्ट करे कि बी इजकल टू क्या हो जाए, ए सी हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है बी का क्या है, डिवाइजर है। ए इज कॉल्ड बी डिवाइजर ऑफ बी। ठीक है, ए जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ऑन द सेट जेड हमारा इंटीजर है विच आर फॉलोइंग इनकरेक्ट। इसमें ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने रिलेशन का पढ़ा होगा क्लास 11th-12th में, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जो भी आपने पढ़ा होगा, और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अगर तीनों हो जाता है तो कोई भी रिलेशन हो जाता है। तो पहला इसमें ए खुद को डिवाइड कर रहा है, रिफ्लेक्सिव ट्रू है ये। बी ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है, ए इजकल टू बी कंडीशन होनी चाहिए। और कहाँ से बी बिलोंग करना चाहिए, बी जेड से। तीसरा कर रहा है ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, दिस इम्प्लाई ए डिवाइड सी। तो ये तीनों करेक्ट है, इसमें से तो कोई इनकरेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि टू नॉन जीरो इंटीजर ए एंड बी आर कॉल्ड एसोसिएट। दो अगर नॉन जीरो इंटीजर है उनको एसोसिएट कब कहा जाएगा। तब पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए डिवाइड बी, बी डिवाइड ए। तीसरा कह रहा है बोथ ए एंड बी, और चौथा कह रहा है नन ऑफ दिस। तो दो इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर हैं, तो उनको एसोसिएट कब कहेंगे, ए बी को डिवाइड करे और बी ए को डिवाइड करे। तो ये दोनों करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द एसोसिएट ऑफ एनी इंटीजर ए का इंटीजर क्या होगा। पहला ऑप्शन है ए माइनस ए, दूसरा है वनली ए, तीसरा है वनली माइनस ए, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो ए का एसोसिएट जो है प्लस ए भी होगा और माइनस ए भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर ए बी सी, फॉर एनी इंटीजर ए बी सी एंड डी, देन विच ऑफ फॉलोइंग क्या कर रहा है, ट्रू पूछ रहा है। तो ये जो है आपका क्या है, रिजल्ट है। तो अगर इंटीजर 4 डी उनके इंटीजर है, ए हमेशा 0 को डिवाइड करेगा, 1 भी ए को डिवाइड करेगा, ए खुद ए को डिवाइड करेगा। तो ये भी क्या है, ट्रू है। ए बी को डिवाइड कर रहा है, सी डी को डिवाइड कर रहा है, तो ए सी जो है बी सी को डिवाइड करेगा। ए बी स्टेटमेंट हमारा है। तीसरा है सी ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए सी को भी डिवाइड करेगा। तो इसमें ऑल ऑफ एबव जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सारे ऑप्शन क्या इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फॉर एनी इंटीजर ए बी सी डी देन विच ऑफ वन इज ट्रू। तो इसमें भी जो है सारे ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट ए डी बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है,
तो ए इक्वल टू बी प्लस माइनस बी होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा था इसमें ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करते सिंप्लाई ए इक्वल टू अल्फ़ा ए बी अल्फ़ा प्लस सी बीटा, और अल्फ़ा बीटा क्या होना चाहिए इंटीजर। ये भी ट्रू है, स्टेटमेंट है। सी और इफ सी इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा डी डिवाइड ए बट डी नॉट डिवाइड सी देन डी इज नॉन डिवाइड बी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट है, तो आल एब इसमें भी क्या है करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 ये डिवीजन एल्गोरिथम है। अगर सब्जेक्टिव होता तो एक थ्योरम है, ये आपको प्रूव कराया जाता, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं होगा तो स्टेटमेंट हो सकता है, आपको इस फॉर्म में पूछा जा सकता है। क्या होता है, इफ़ ए इज़ एनी इंटीजर एंड बी इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच डेट। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ए इजकल टू बी क्यू या क्यू बी प्लस आर, आर 0 से बड़ा हो या 0 हो, बी से क्या होगा छोटा होगा। यही हमारा स्टेटमेंट है, बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। क्लियर है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इसका एक फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी कह रहा था इसमें कि इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर विथ नॉन जीरो देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच डैट। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू 0 0 से बड़ा हो और मॉड ऑफ बी से क्या हो छोटा हो। तो ये दोनों डिवीजन एल्गोरिथम के थ्योरम है, तो ये हो सकता है आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 चलिए देखते हैं। जीसीडी पूछा गया है। जीसीडी में डिफिनीशन यहाँ पर आपको बताया दे रहा हूँ। जीसीडी की डिफिनीशन क्या होता है, जीसीडी का डिफिनीशन होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी यहाँ पर 12 और 30 का 12 का फैक्टर क्या कर सकते हैं 6 × 2, और 30 का फैक्टर हम क्या कर सकते हैं 6 × 5। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 10 पे चलते हैं। एनी टू नॉन जीरो इंटीजर ए एंड बी हैव अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी इज, ये भी थ्योरम एक हमारा है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है डी इक्वल टू एम ए प्लस एन बी फॉर सम एन एंड एम क्या होगा इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बाकी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अ नॉन जीरो इंटीजर पी की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए और ना ही ±1 होनी चाहिए। इज कॉल्ड प्राइम इफ इट्स ओनली डिवाइजर आर। पी हमारा +-1 नहीं होना चाहिए, तो इसको प्राइम इसको कब कहेंगे, इसके क्या क्या डिवाइजर हो सकते हैं। तो खुद प्राइम पी हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 2 इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 12, 2 इंटीजर ए एंड बी आर सेड टू बी रिलेटिविटी प्राइम इफ। 2 इंटीजर को हम रिलेटिविटी प्राइम कब कहते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए कि रिलेटिविटी प्राइम का मतलब हो गया कि जीसीडी आप ए कामा बी 1 होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा रिलेटिविटी प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पर ए कामा बी दिया हुआ, तो जीसीडी को हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग और डी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर रिलेटिविटी प्राइम। तो रिलेटिव इसकी डिफिनेशन क्या मैंने बताया कि जीसीडी जिसका 1 हो वो हमारा रिलेटिविटी प्राइम हो जाएगा। तो इसका जीसीडी 2 हो जाएगा, तो होगा नहीं, इसका हो जाएगा। दोनों का जीसीडी क्या है 1 है, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ टू इंटीजर a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम एंड इफ a डिवाइड bc देन a डिवाइड c, a डिवाइड b, a डिवाइड b माइनस c और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो a डिवाइड c हो जाएगा, दो इंटीजर हैं और रिलेटिवली प्राइम है, तो a डिवाइड बी सी का, ए डिवाइड किसको कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो उसके बाद ए डिवाइड सी भी होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर है उसके कुछ हमने क्वेश्चन आज किया। नेक्स्ट वीडियो में और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू, बाय बाय।